बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। बेशक मेरा परवरदिगार पैदा करने वाला क्रिएटर नज़दीक भी है, पास भी है, करीब भी है और दुआओं का कबूल करने वाला है। बेशक हमारा पैदा करने वाला हमारा रब हमारे बहुत करीब है और दुआ का कबूल करने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, तुझसे बख्शिश मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं। बेशक तेरे सिवा कोई तेरी बराबरी करने वाला नहीं है, किसी की ताकत तेरे बराबर नहीं है या अल्लाह। आमीन। ये देखें जी अल्लाह की शान, ये पैरट हैं, घर में पेट रखे हुए हैं हमारे फ्रेंड ने। जब भी हमारे बच्चे विज़िट करने जाते हैं तो इनके पास खड़े होते हैं, इनको देखते हैं, इनको सुनते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो हमने ये मौका गनीमत जाना और आप लोगों के लिए ये पिक्चर बनाई। तो ये तोते हैं ना, तो वो ये बोलते भी हैं, तो गौर से सुनना पड़ता है, हमारी बातें भी कॉपी करते हैं। तो पेट को घर में रखना काफ़ी एक्सपेंसिव है। जितना फूड पे हमारा खर्चा आता है हफ्ते का, वीक का, इतना ही इन पेट पे आता है। और इनकी सफाई का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, इनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, इनके टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा ठंड भी ना हो। और जहाँ पर आप रहते हो वहीं पे आपको रखना पड़ता है, क्योंकि ये अकेले में पसंद नहीं करते, बीमार पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत फूल, परिंदे, दरख्त, बहार, दरिया बनाए हैं। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है जितने भी खूबसूरत रंग हैं वो अल्लाह के हैं। तो अल्लाह ताला ने ये रंग बनाए हैं, किसी ने इनको पेंट नहीं किया। तो अल्लाह की शान है। तो अल्लाह ताला की जितनी भी हम्द सना की जाए उतनी ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, हमने ना पिछले अक्टूबर में इसका पौधा लगाया था। इसकी एक जड़ होती है शक्करकंदी की तरह, पोटैटो की तरह, और वो स्वीट पोटैटो की तरह वो जड़ होती है। वो आपने आधा रेत डालनी है, आधा कंपोस्ट डालना है और उनको मिक्स करके उनमें थोड़ा सा फिश बोन मेल डाल के तो उसको मिक्स कर लेना है और उसको पॉट में जड़ें रख कर ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और उसको हल्का हल्का पानी देते रहना है, वार्म जगह पे रख देना है। तो ये देखें गुलाब के फूल की तरह लगते हैं। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं और बच्चों के पास इतना ज़रूरी पास नहीं जा सकते, कांटे चुभ सकते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इनके फूल भी बहुत ही डेलिकेट होते हैं और लुक भी इनकी बिल्कुल गुलाब की तरह होती है। और ये हर साल उगाते हैं, एवरग्रीन होते हैं। तो ये नए नए ताज़े ताज़े अभी खिले थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एक जो बल्ब होता है ना, तकरीबन 250 ग्राम का वज़न होता है उसका जड़ों का, और ये 5 पाउंड का एक पौधा आता है जो हेल्थी वाला होता है। और लिडल इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय दीज बल्ब्स। और जब आप ग्राउंड में लगाते, गमले में लगाते हैं तो ये इतने फ्लोरिश नहीं करते, इतने इनको फूल नहीं रखते, ये बड़े नहीं होते और गल सड़ भी जल्दी जलते हैं। और अगर आप ज़मीन में 1 फुट डीप गड्ढा खोद कर उसमें वो सारा कंपोस्ट वगैरह, बोन मील डाल के, सैंड डाल के उसमें डालें तो ये पौधे बहुत ही अच्छे रहते हैं। और जब आप सैंड डालते हैं तो ये पौधों की जड़ों को ना कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, तो वो नहीं खाता और इजी ड्रेनेज हो जाता है, पानी खड़ा नहीं रहता, जमा नहीं रहता, तो जिससे इनकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारे गार्डनिंग के टिप्स हैं जो मैंने गार्डनिंग के प्रोग्राम देख देख के 10-20 साल से और सीखे हैं, और जो मैं आपको बहुत आसानी से डिलीवर करती हूँ, बता देती हूँ, ताकि जब आप काम करें तो आपको एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिले, तो आप खुश हों। तो ये जो गोल गोल बड हैं, जो कलियां हैं, ये भी खिल के बड़ी हो जाएंगी और बिल्कुल दीवार के पास है। और आते जाते सारे इसके पास खड़े होते हैं, इसको देखते हैं, खुशबू आती है।
और आप इन पौधों को आप स्ट्रोक भी कर सकते हैं, ऊपर हाथ भी फेर सकते हैं, जिस तरह आप बिल्ली या बकरी पे हाथ फेरते हैं। तो ये जो पौधे हैं ज़्यादा अच्छा खिलते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, जिसकी वजह से इसकी टहनियाँ बेचारी की कुछ इधर को हो गई, कुछ इधर को हो गई। मैं तो इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अभी फूल लगे हुए हैं। मुझे तो लगा था कि पौधे ही जड़ से उखड़ जाएंगे, इतनी तेज़ आंधी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे जो पौधे इतने फूल ऊपर को खड़े हुए थे, बहुत अच्छी सेटिंग थी बंच की तरह, तो सारे इधर उधर को नडाल से हो गए हैं, फिर भी नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो चीज़ें अच्छी होती हैं, मुझे पसंद होती हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, और इससे मुझे खुशी महसूस होती है। तो अच्छी चीज़ को शेयर करना सदका जारिया है। दरख्त लगाना, पौधे लगाना, खूबसूरत दुनिया बनाना सदका जारिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। हमने 2 दिन जो है ना वीकेंड के, वो हमने पार्क में गुजारे हैं। वो आपको बताऊं क्यों? हम जैसे ही सैटरडे को वॉक के लिए गए, तो हमारे बच्चों ने देख लिया, और ये जो था फन फेयर लोग आ रहे थे, तो हम बच्चों को झूठ भी नहीं बोल रहे सकते थे कि जी कोई खुला नहीं है या आ नहीं सकते, और बच्चों ने रेस लगा दी, हम भी उस तरफ को चले गए। फिर इतना शुक्र है कि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे थे, और हमने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। जब आप उधर होते हैं, फिर घर में आए, वापस जाएं, फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, इसके बावजूद बच्चे इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि बच्चों ने, हमारी तो ओपन जगह होती है, ठंड होती है, एक जगह पे बैठे बैठे घुटनों में दर्द भी शुरू हो जाती है। तो बच्चों ने बहरहाल बहुत इंजॉय किया। हमने दौड़ दौड़ के क्यू लगाते रहे और बच्चे इंजॉय करते रहे। क्या हुआ कि जब हमने संडे को वो किया, तो हमारे पास बाकी बच्चे भी जो थे, हमारे फ्रेंड के बच्चे, वो भी आ गए, और उनको पहले ही बता दिया था, जो बच्चे हमारे साथ पहले दिन थे, कि वहाँ पे फन फेयर लगा हुआ है। वो कह रहे थे कि हमने भी जाना है। तो अब हमारे बच्चे और वो बच्चों की पार्टी बन गई, और हमको सभी बच्चों को लेके जाना पड़ा, और उन्होंने खूब इंजॉय किया। जब हम गए हैं तो तकरीबन 11 बज गए थे, और 3 बजे ये बंद हो रहा था। हमने 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चों को कंपनी दी है, इधर खिलाया है, उधर खिलाया है। और 3 बजे के बाद क्या हुआ कि मैंने स्टाफ से पूछा कि व्हाट टाइम दिस गोइंग टू बी क्लोज्ड। दिस आर 3 o'clock। उन्होंने कहा कि 3 बजे ये बंद हो जाएगा। हमने कहा कि चलो 3 बजे तक बच्चों को खिला लेते हैं, फिर घर चले जाएंगे, इतने पैसे दिए हुए हैं। जब हमने वो उनको खिला के वापस जा रहे थे, तो काफ़ी लोग इधर को आ रहे थे फन फेयर की तरह, और एक औरत जो थी वो अपने बच्चों के साथ खड़ी थी, और किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि 3 बजे फिर दोबारा खुलेगा, और तब वो बच्चों को लेके जाएगी इधर खिलाने के लिए। मैंने वो स्टाफ को ट्रस्ट नहीं किया, मैंने उसको औरत को ट्रस्ट कर लिया कि हो सकता है इसने किसी इंटरनेट से या कहीं से फाइंड आउट किया हो कि इनका दूसरा सेशन भी शुरू हो, क्योंकि हफ्ते के रोज़ सैटरडे को इनका पहला सेशन 2 o'clock था, 10 till 2, और दूसरा सेशन जो था वो 3 o'clock till 6 o'clock था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि इतना इन्होंने एफर्ट किया है, संडे को भी दूसरा सेशन है ये बनाएं, तो ये वो औरत राइट हो। फिर पीछे लोगों ने मुझसे पूछा कि किस टाइम ये खुला हुआ है, और मैंने बता दिया। भी नेक्स्ट मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, ना किसी को मिसगाइड करने का इरादा था। 2-3 लोगों ने मुझे पूछा कि किस टाइम ये जो फन फेयर है ना ये खुला होगा, तो मैंने उनको बता दिया कि वो कहते हैं कि 3 o'clock फिर दोबारा खुलेगा, और वो इधर शाम तक होगा 6 o'clock तक। क्योंकि मैंने किसी से सुना था, सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन ना करें, ये मेरा आज का लेसन है। तो जब वो मेरे जानने वाले, मेरी फैमिली वहाँ पर गए हैं अपने बच्चों को लेके, तो वहाँ पे ये सारी इनके हवा निकाली हुई थी, फ्लैट किए हुए थे, और वो पैकिंग करके उसको ले जा रहे थे, चीज़ों को अनअसेंबल कर रहे थे, खोल दिया था जी, जो वैने हैं इनमें लोड कर रहे थे। तो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे रिश्तेदार, वो इतने अदास हुए, खासकर बच्चे के वो आए और ये नहीं था।
تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ دیکھیں بھی بچے گئے ہیں اتنی دور سے ایفرٹ کر کے تیار شیار ہو کے ناشتے کر کے، کہ اگر وہ صبح ہی چلے جاتے تو ہو سکتا ہے زیادہ اٹینڈ کر لیتے. اب گئے ہیں، پھر ساتھ میں ہی پارک تھا، وہ پارک میں ان کو کھلا کے وہ ساتھ گھر لے آئے ہیں. تو ان کو یہ فن فیئر جو 2-3 دن کا تھا وہ اٹینڈ کرنا نصیب نہیں ہوا. ہمارے گھر کے پاس ہی ہے، جب ہم وہ کرنے جاتے ہیں ہمارے راستے میں آتا ہے. تو اب الحمدللہ دعا کریں کہ یہ سچویشن بیٹر ہو جائے. ہمارے علاقے میں اس وائرس نے جڑیں پکڑ لی ہیں، گھروں کے گھر بندے بیمار ہو گئے ہیں اور آئسولیشن میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے بچوں کی، ان کے گھر والوں کی خیر فرمائے. اس موذی مرض سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تو اس سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما اور سب کو صحت تندرستی امان عطا فرما. اتنا دل گھبراتا ہے کہ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ لوگ تھوڑی چہل قدمی شروع ہوئی ہے، لوگ آنا جانا شروع ہوئے ہیں کہ یہ کووڈ جو ہے تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہے. لیکن اب پھر وہ اتنی زور سے کوئی نیا وائرس آیا ہے جس نے سارے ہمارے ایک ایک گھر کے 5-5 6-6 ہمارے ہمساؤں میں لوگ اندر ان کو پازیٹیو آیا ہے. تو میں وہ بھی میرے بہن بھائی ہیں، ساری دنیا میں میرے بہن بھائی ہیں، تو میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ جن کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. اور جن کے اللہ تعالیٰ زندہ سلامت ہے ان کو صحت تندرستی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اپنا خاص رحم کرم کرے. اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری انسانیت پر رحم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں آزمائش سے بچائے. جب آندھی چلتی ہے، اتنی زبردست آندھی چلتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ اگر بندہ پر ہوتا ہے نا تو وہ اٹھا کے لے جاتی، اتنی وہ آندھی تیز ہوتی ہے. اور جب بارش ہوتی ہے اس میں وہ ہیل سٹون بھی ہوتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی بندرا اٹھا کے آپ کو بجری مار رہا ہو، کینکر مار رہا ہو، اتنی زور سے آ کے لگتی ہے. اور یہ جو دن بدن ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم جو ہے وہ ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے اور فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. جو فارمر ہوتے ہیں وہ اتنی محنت کر کے فصل لگاتے ہیں اور جب اولے پڑتے ہیں تو وہ فصلیں بھی ساری بالکل ختم ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ سے کام کرنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی وہ موسم بھی نہیں رہتا وہ سبزی لگانے کا، دوبارہ وہ سبزی ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو فارمرز ہیں وہ بیچارے اگائیں گے تو لوگ ساری دنیا کو کھلائیں گے نا. تو اگر فصل نہیں ہوگی تو پھر جو مہنگائی بھی زیادہ بڑھے گی اور ان بیچاروں کی محنت بھی، ان کو بھی پیسہ نہیں ملے گا. روزگار جو ہوتا ہے، روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ 3-4 کافی سٹول ہیں، ٹی ہے، سینڈوچ وغیرہ یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں، یہ بن بھی رکھے ہوئے ہیں، کرسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. میں تو پتہ نہیں کتنی دیر 3 گھنٹے کھڑی رہی ہوں اور کسی نے مجھے بتایا کہ ان کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کہ یہ جو کرسیاں ہیں نا، یہ جو کیفی سے چیزیں لیتے ہیں ان کو بیٹھ کے کھانے کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. تو بعد میں نے دیکھا کہ سارے لوگ ہی بیٹھ رہے تھے، جو تھوڑا ہم واک کر کے جاتے ہیں ٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سارے کے سارے بیٹھ رہے تھے. تو الحمدللہ خوب انجوائے کیا. بچوں کی تو عید ہو گئی، عید کے سارے پیسے انہوں نے سپینڈ کر دیے. جس طرح ہمارے پاس عید کے پیسے ہوتے تو 100 پلاننگ ہوتی تھی ہماری، ہم نے یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. تو اس طرح ہمارے بچوں کی تو جو پلاننگ ہوتی ہے، ان کی تو یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ رائڈ دلوا دیں، ہمیں وہ کینڈی خرید دیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے موج مستی کرا دیں. بے شک میں تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ ان کا مزہ کرکرا ہو جائے، کوئی مزہ نہ آئے، لیکن انہوں نے پیسے ضرور سپینڈ کروا دینے ہیں. تھوڑا کھیلنے کے بعد نا 10 پاؤنڈ ایک بچے کے دیے ہیں. پہلے دن ہمارے پاس تھوڑے بچے تھے، دوسرے دن ہمارے پاس اس سے ڈبل بچے تھے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں دن 10 پاؤنڈ ہی بچے کو دینے پڑے، تو ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پیسے ہو جاتے ہیں. اور بچے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھیل کے آرام سے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب جی پیسہ سپینڈ کیا ہے تو انجوائے کرو، میکسیمم انجوائے کرو. جو جس چیز کو آپ کو پسند ہے جانا، آپ بار بار جاؤ تاکہ وہ پیسے تو کی قیمت تو وصول کی جا سکے نا. تو وہ رسٹ بینڈ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ
एक बार दे देते हैं और जितने मर्जी राइड्स पे जितनी मर्जी चीज़ों पे बार बार जा सकते हैं। या एक राइड का जो प्राइस होती है कम से कम 3 पाउंड से 5 पाउंड होती है। और फिर तो 20-20 50-50 पाउंड एक बच्चे पे खर्च हो सकते हैं अगर आप हर एक को। और क्योंकि कोविड की वजह से वो एक बार पैसे ले लेते हैं, रिस्टबैंड दे देते हैं, वो छोटे चेंज या मनी जो वो कुछ नहीं करते, इसलिए बच्चों का भी थोड़ा सा फन हो गया। हमारे इलाके में जो वायरस है बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, इसलिए हमारी कम्युनिटी के इतने लोग वहाँ पर नहीं थे, बहुत कम ही थे। अदरवाइज जब मेला होता है ना, फन फेयर होता है, तो मेला शालामार का होता है। जब हमारे यहाँ फन फेयर होता है ना, तो आपको मेला शालामार का नज़र आता है। ये सारा ग्राउंड फुल ऑफ पीपल होता है, बच्चे पूछे रहे, इधर पिकनिक हो रही है उधर हो रही है। और ये तो राइड इतने हैं ही नहीं यहाँ पर, तो पूरे का पूरा पार्क उन्होंने घेरा होता है, हर तरफ ही डिफरेंट डिफरेंट राइड्स होते हैं। ये राइड्स सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, 3 साल से 10-11 साल के बच्चों के लिए ही ये बनाए हैं। तो वो भी बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, घर में बैठ बैठ के, स्कूल भी बंद हो गए हैं, तो वो दूर हो जाती है। बच्चे थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाते हैं, खेलते हैं ओपन प्लेस में। और हर जो राइड है वो दूर दूर बनाई हुई है, और उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं, इधर से आपने जाना है, इंटर करना है, इधर से आपने निकलना है, ताकि मिनिमम लोग जो हैं वो गैदर हों, इकट्ठे इकट्ठे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी याद है कि कभी हम भी छोटे हुआ करते तो हम भी अपने माँ बाप को, आंटियों बाजियों को कहा करते थे हमने इस राइड पे जाना है, हमने ये झूले लेने हैं, हमने वो लेने हैं। तो वहाँ पर बहावलपुर एक ज़ू हुआ करता था, और जब भी हम बहावलपुर जाते थे तो उस ज़ू में जाते थे, उसमें इस तरह के झूले वगैरह भी लगे होते थे, वहाँ पे इंटरटेन हो के आते थे। और कभी कभी हमारी स्कूल की जो ट्रिप्स हैं वो जाती थी वहाँ पर, क्या उसको कहते हैं, आर्मी पार्क होता था, वहाँ पर जाती थी और बहुत हम इंजॉय करते थे। और जा इधर उधर जहाँ, तो जो बेचारे विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हमारा जो सादगी का माहौल था। तो एक हमारे मेहमान आए यहाँ से, यूके से, हम वहाँ पे स्कूल पाकिस्तान में हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को ना पार्क लेके जाना है ताकि ये बच्चे खुश हो जाएं। तो पाकिस्तान में तो कोई पार्क शार्क होते नहीं है, खासकर विलेज में, पिंडों में। तो हम उनको सरसों के खेत में ले जाके खड़ा कर दिया, तो वो बच्चा रोने शुरू हो गए, ये कोई पार्क है, हमें तो पार्क लेके जाओ, हमने खेलना है। तो हम सोच रहे थे तुम्हें खूबसूरत जगह पे ले आए या और कहाँ लेके जाए हैं, हमारे तो यही इंटरटेन है। जहाँ उनको बकरियां दिखा दी, जहाँ उनको बैल दिखा दिए, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। उस वक़्त इन बच्चों को वो अजीब लगता था, अब हमें वो बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो गन्ने निकाल के हमने उनको दिए कि गन्ने वो चूपेंगे, गन्ने वो खाएंगे। तो वो गन्ने खाने की बजाय वो, पता उनको करना नहीं आ रहा था, वो गन्ने को नीचे क्रिकेट की बैट की तरह नीचे नीचे मार रहे थे और खेल रहे थे, उनको गन्ना खाना नहीं आता था। और जब हम छील के अपने मुंह के साथ देते थे तो वो कहते थे ये गंदा हो गया, अब हमने खाना भी नहीं है। तो बच्चों को बहुत फनी होता है। एक बच्चा था तो वो हमारे साथ बैठा था, जब हम कुकिंग कर रहे थे ना, तो कहते हमने देखना है कैसे कुकिंग करते हैं। तो हमें क्या पता कि इन बेचारों को नहीं पता पीढ़ी क्या होती है, स्टूल क्या होता है और चूल्हा क्या होता है। तो उसने बहुत ही प्यारा वाइट रंग का ड्रेस पहना हुआ था, और जो वो वाइट उसका था ना, वो सारा वो बहुत ही डेलिकेट था, जो थोड़ी सी गर्मी की वजह से ख़राब हो सकता था, थोड़ी आग आग की वजह से, सेक की वजह से। और दूसरा वो वाइट ड्रेस था तो गंदे होने का भी बहुत डर था। अब हमने उस बच्चे को कहा कि आप ना पीढ़ी पे बैठ जाओ, कि स्टूल पे बैठ जाओ। हमारे तो ये कहा, उस बच्चे को पता नहीं था वे पीढ़ी कौन सी है, और जो पीढ़ी होती है वो थोड़ी सी नीची होती है, वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती। तो उसने कहा कि जो पीढ़ी है वो चूल्हा होगा, और वो चूल्हे के ऊपर बैठ गई। चूल्हे में एक तो सेकता है, एक तो उसको थोड़ी सी सेक लगी, तब उसने रोना शुरू कर दिया। और दूसरा उसका सारा ड्रेस जो है वो आग की गर्मी की वजह से सारा ख़राब हो गया। वो इतना रोया, इतना बच्चा रोया ना, हमको भी पता ना, हमने उसकी मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मम्मा ने कहा कि उन बच्चों को क्या पता कि
चूल्हा क्या है या पीढ़ी क्या है, आपने उनको हाथ पे इशारे से बताना था कि ये पीढ़ी है, इस पे बैठ जाओ और ऐसे करके अपना ड्रेस संभाल के बैठो। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना हमारे यूके के, यहाँ पे इतनी वो चीज़ें नहीं होती जिसमें वो कपड़े वगैरह फंसा फंसा के अपने फाड़ लेते हैं। और पाकिस्तान में ना जाने कहाँ पे जैसे नेल्स नहीं लगी हुई होती है सारी तरफ, वो इधर से गुजरते हैं कपड़ा फाड़ लेते हैं, इधर से गुजरते हैं कपड़ा गंदा हो जाता है, इधर से उनका जूता गंदा हो रहा है, इधर से उनका हाथ गंदा हो रहा है। तो वो बच्चे जो है, और ख़ासकर हमारे बच्चे तो ऐसे फ़नी है ना, जब पाकिस्तान जाते हैं तो वो कहते हैं ना तो लोग हमें देखें, लोग स्टेयर बहुत करते हैं, ताड़ते बहुत हैं, तो ना हमें लोग देखें और ना हम पे मक्खियाँ बैठें, मक्खियाँ हमारे पास ना आए। तो मैंने अपने छोटे बच्चों का सलूशन ये निकाला कि चारपाई बिछा के नीचे रख के उसके ऊपर कपड़ा डाला और उसके ऊपर अपना बच्चा डाल के उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, ताकि अगर लोग आते भी हैं ना तो वो हमारे बच्चों को ना स्टेयर करें। हमारे बच्चे देख सकते हैं कपड़े में से, लेकिन वो ना डायरेक्ट हमारे बच्चों को देखें। अब जो भी हमारे घर में आता था वो सबसे पहले कपड़ा उठा के देखता था कि इसके नीचे क्या क्या है। तो हमारे बच्चे ज़्यादा चीखे मारते थे कि हमने कहा कि हमें कोई देखे ना, हमें क्यों देखते हैं, मक्खियाँ क्यों हमारे पास आती हैं, इन मक्खियों को कहो चले जाओ हमारे पास से। तो मक्खियाँ तो इतनी ढीठ होती हैं। तो इस तरह के जो लतीफ़े होते हैं ना पाकिस्तान में, जो ब्रिटिश बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत होते हैं। तो हमारे बच्चे ना खाना खा रहे थे चारपाई पे बैठा के, तो इनको नीचे मैट पे बैठना नहीं आता। जब चारपाई पे बैठ के खाना खा रहे थे तो कौवे जो है छत के ऊपर बैठे होते हैं और वो कौवे देख रहे थे। उन्होंने, इनके हाथ में होता है खाना, इन्होंने कम होता है और टाइम बहुत लगाना होता है। जब इनके हाथ में होते थे इधर से कौवा आके उसके चूंच के साथ ले जाता था खाना, वो उधर से ले जाता था, ये चीखे मारते थे और डरते भी थे। फिर अब हमने सलूशन निकाला कि मक्खियों से भी दूर और कौवों से भी दूर इनको खाना अंदर दिया जाए कमरे में। तो हम इनको कमरे में टेबल के ऊपर खाना देते हैं, फिर वहाँ पे खा लेते हैं। ये चारपाइयों पे खाना नहीं खा सकते, ना ये मैट पे खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिकारी भी होते हैं इनसे छीन के जाने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आता है इस तरह जब बच्चे खेलते हैं, बच्चे फ़न उठाते हैं और इनमें कॉन्फिडेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में बड़े शहरों में ही होती हैं, छोटी छोटी जगहों पर नहीं होती। तो इस वजह से हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वेदर अच्छा होता था, हर एक साल में 4 किस्म के मेले तो ज़रूर लगते थे और बच्चों को फिर लेके जाते हैं, एंजॉय करते हैं। फैमिली डे आउट होता है तो ओपन प्लेस होता है, इसलिए कोई डिफरेंट होता है। लोग वो लेके जाते हैं लेगोलैंड, बच्चों को अंदर ही अंदर सारा कुछ होता है और मैं तो बोरिंग फील करती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ना 3 4 व्लॉग्स बनाए थे, मैंने सारे जो अट्रैक्शंस हैं ना उनके अंदर से जाकर रिकॉर्डिंग करके तो आपके लिए व्लॉग बनाया। लेकिन वो म्यूज़िक था ना पीछे, मुझे म्यूज़िक नहीं बंद किया। उस वक्त मैं नई नई यूट्यूबर थी, तो वो म्यूज़िक ना बंद करने की वजह से उन्होंने मुझे कर दिया कि ये आपको ना कॉपीराइट आ सकता है या आया है। तो मुझे नहीं पता था कि इसको कॉपीराइट को कैसे हटाना है, मैंने वो सारे के सारे डिलीट ही कर दिए और मुझे इतना बुरा लगा। अब मुझे पता चलता है कि जी आप वो उसको म्यूट भी कर सकते हैं, आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इंसान गलती कर कर के ही सीखता है, करके ही आता है। तो ये देखें हमारे जो बच्चे हैं ना, वो जो बोट होती है ना उसमें खेल रहे हैं। तो ये जो बम्पी कार्स होती हैं ना उसी तरीके के हैं। तो ये खुद ही राउंड राउंड घूमती हैं, बंदे को चक्कर दिलवाती हैं और खुद कभी आगे को चलती हैं कभी पीछे को चलती हैं। तो बच्चे एंजॉय करते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो टांगें उनकी अंदर जाती नहीं है, वो बाहर को निकाल के रख लेते हैं और एंजॉय करते हैं। मेरा तो मेरे छोटे बच्चों के लिए तो ये फेवरेट है, दौड़ के कहते हैं बार बार ये इसी पे जाना है, हमने इसी पे जाना है। एक तो मैं उनको सुपरवाइज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ, और दूसरी साथ में थोड़ी सी दूर खड़ी होकर मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि वो मेरे बच्चे या किसी और के बच्चे इतने क्लोजली मेरे चैनल पे ना आए
ان کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا میں بہت ابیوز ہوتا ہے خاص کر بچوں کا، اور آپ کو احتیاط برتنی پڑتی ہے، اپنی سیفٹی، اپنے بچوں کی سیفٹی، دوسروں کی سیفٹی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب مائی چینل پلیز۔